ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षय ब्रह्म योग के आगे के श्लोक 21 से 28 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे है, अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। यह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। अद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध के बारे में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनः जन्म की ओर ले जाता है। वे जो पर ब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है कि 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार की ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। और जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इस ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात के आगमन पर पुनः अवशोषित हो जाते हैं, ताकि अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर स्वचालित रूप से फिर से प्रकट हो सके। इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह क्षेत्र तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी ऐसा करते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे की श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।